गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम व्याकरण भाग के पहला लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। फिर क्वेश्चन आता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। हम बोलकर या सुनकर अपने विचार दूसरों को समझाते और दूसरों के विचार समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है लिपि किसे कहते हैं। भाषा का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं, बोलकर या लिखकर। तो लिपि किसे कहते हैं, इसका आंसर इस तरह से दिया गया है। भाषा के लिखने के ढंग यानी संकेतों को लिपि कहा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हिंदी या संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि अरबी या फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपि के बारे में एक और यहाँ हेडलाइन दिया गया है कि भाषा को जिस विधि या संकेत समूह से अथवा जिस रूप से लिखा जाता है उस विधि को लिपि कहते हैं। तो हम यह भी लिख सकते हैं लिपि किसे कहते हैं, इसका आंसर। और एक विशेष नोट दिया गया है कि उर्दू भाषा फारसी लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो यह हमें याद रखना है। उसके बाद आता है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं, जिस साधन से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल या लिख सकते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। और यहाँ बताया गया व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोला या लिखा या पढ़ा जा सकता है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। व्याकरण के भाग यहाँ नहीं बताए गए हैं, फिर भी हमें जानना है कि व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिस भाग में वर्णों की विचार की जाती है उसे वर्ण विचार कहते हैं, जिस भाग में शब्दों की विचार की जाती है उसे शब्द विचार कहते हैं, और जिस भाग में वाक्य का विचार किया जाता है तो उसे वाक्य विचार कहते हैं। ओके।